नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन सोलंकी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय परवीन सोलंकी पर। दोस्तों, हमारा परसेंटेज का टॉपिक चला हुआ था जिसकी 9 क्लासें हो चुकी है और आज हमारी 10वीं क्लास है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:1 है। यदि 75% लड़के तथा 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती हो तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या होगा जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। देखिए एक है बॉयज और एक है गर्ल्स। ठीक है, जिनकी संख्या का अनुपात दे रखा है आपको 4:1 कि 4 अगर लड़के हैं तो लड़कियां हैं 1। टोटल कितने हो गए? 5। कंप्लीट। अब मैं मान लेता हूं इसको 40 और इसको 10, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 50। कि लड़के अगर 40 हैं तो लड़कियां कितनी हैं? 10। अब आप 400 भी मान सकते हो, यहाँ पर 100 मान लो, कुछ भी मान सकते हो, संख्या अपनी कंडीशन उसकी। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 75% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है और 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो इसने पूछा है कि ऐसे छात्रों का प्रतिशत बताइए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो टोटल 100% विद्यार्थी होते हैं, उनमें से 75% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितनों को नहीं मिलती? 25% छात्रों को नहीं मिलती होगी। ठीक है, अब देखो टोटल 100% है, उसमें से 70% गर्ल्स को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने को नहीं मिलती होगी? 30% को। ठीक है, अब 40 का 25% कितना होता है? निकाल दो। देखो 40 और 25% होता है 1/4। 4 के पार्ट से 1 कट गया 10 बार, तो 10 तो लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती और 30% तो 0 से 0 कट गया और 3 गर्ल्स को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती? तो वो है आपके 13। ठीक है, अब ये कह रहा है कि प्रतिशत में आंसर देना है, तो 13 छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, टोटल कितने में से? 50 में से, और प्रतिशत के लिए कर दो 100 से गुणा, तो 2 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, 13 दूनी 26%। 26% छात्र ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। ठीक है, 100% छात्र है, उसमें से 40 बॉयज है और 10 गर्ल्स है, टोटल स्टूडेंट हो गए 50। 100% में से 75% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितनों को नहीं मिलती? 25% को। 100% में से 70% गर्ल्स को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितनों को नहीं मिलेगी? 30 को। और नहीं मिलने वाले छात्र टोटल कितने हो गए? 13। कितने में से? 50 में से, और प्रतिशत में आंसर पूछा है तो कर दो 100 से गुणा, तो आंसर आ जाएगा आपके 26% छात्र ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक परिवार द्वारा चावल, मछली और तेल पर किए गए खर्च का अनुपात 12:17:3 है। यदि मूल्य में क्रमशः 20%, 30% व 50% की वृद्धि होती है तो बताइए व्यक्ति का खर्च कितने प्रतिशत बढ़ गया। देखिए तो एक दे रखा है आपको चावल यानी कि राइस
एक दे रखी है मछली यानी कि फिश, और एक दे रखा है आपको तेल यानी कि ऑयल। ठीक है, उनके खर्च का अनुपात दे रखा है आपको 12:17:3। ठीक है, अब देखो टोटल कितना हो गया, 17 और 3 और 12 32। ठीक है, अब इसको मैं मान लेता हूं 120, इसको मैं मान लेता हूं 170 और इसको मैं मान लेता हूं 30, तो टोटल कितना हो गया 320। यहां तक कंप्लीट है। फिर क्वेश्चन ने क्या कहा कि उनके मूल्यों को अगर 20%, 30% और 50% बढ़ा दिया जाए, ये 20%, ये 30% और ये 50%। ठीक है, अब बढ़ाओ तो 120 का 20% कितना होगा, 12 दूनी 24 रुपये। कितने की वृद्धि होगी इस पे, 24 रुपये पर। इस पे कितने की वृद्धि हो गई, 17 रुपये की। और इस पे 50%, 5×3 = 15 रुपये की। तो चावल पर 24 रुपये की वृद्धि हो गई, मछली पर 51 रुपये की वृद्धि हो गई और तेल पर 15 रुपये की वृद्धि हो गई। तो टोटल वृद्धि कितनी हो गई, 4 और 1 5 और 5 और 5 10, 10 का 0 पावर का 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 5 9, कितना हो गए 90। तो टोटल वृद्धि कितनी हो गई 90 की। किस पे हुई, 320 पे, और प्रतिशत के लिए कर दो 100 से गुणा। ठीक है, 0 से 0 कट गए, तो ये हो जाएगा 9। तो आंसर आ जाएगा आपके 28 सही 1/8%। तो आंसर हो जाएगा आपके 28 सही 1/8%। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चावल पर 20% की वृद्धि तो कितना हो गया 24 रुपये की वृद्धि, मछली पर 30% की वृद्धि तो 51 रुपये की वृद्धि, और तेल पर 30 रुपये का है तो उस पर 50 की वृद्धि तो ये हो जाएगा 15 रुपये की। तो टोटल वृद्धि कितनी हो गई 90 रुपये की। किस पे हो गई 320 पर, और प्रतिशत के पूछे तो कर दो 100 से गुणा। तो आंसर आ जाएगा आपके 28 सही 1/8%। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु 4 घटक ए, बी, सी तथा डी से मिलकर तैयार होती है, जिनके मूल्यों का अनुपात 3:4:5:6 है। यदि उनके मूल्यों में क्रमशः 10% की वृद्धि, 25% की कमी, 30% की कमी और 40% की वृद्धि के परिवर्तन किए जाएं, तो ज्ञात कीजिए कि वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। देखिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक वस्तु के 4 घटक है, ए, बी, सी और डी। ठीक है, फिर कह रहा है कि जिनके मूल्यों का अनुपात दे रखा है 3:4:5:6। ठीक है, फिर कह रहा है कि यदि उनके मूल्यों में क्रमशः 10% की वृद्धि, इसके अंदर 10% की वृद्धि, फिर कह रहा है कि इसमें 25% की कमी, फिर कह रहा है कि इसमें 30% की कमी और इसमें 40% की वृद्धि। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, समझना। परिवर्तन किए जाएं तो आपको बताना है कि वस्तु के मूल्य में क्या परिवर्तन आएगा। ठीक है, अब देखो इसको मैं मान लेता हूं 30,
इसको मैं मान लेता हूँ 40, इसको मैं मान लेता हूँ 50 और इसको मैं मान लेता हूँ 60। तो टोटल कितना हो गया? अपनी मर्जी से 300, 400, 500 और 600 मान लो, 3000, 4000, 5000, 6000 मान लो। ठीक है, तो अब इसको जोड़ो, टोटल कितना हो गया? 60 और 40 100, और ये हो जाएगा आपके 50 और 30 80, तो ये हो जाएगा कंप्लीट 180। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो इसके अंदर ये कह रहा है कि 10% की वृद्धि करता है, तो 30 का 10% कितना हो गया? 3 रुपए की वृद्धि की। ठीक है, इस पे ये कह रहा है कि 25% की कमी कर दी। 40 का 25% कितना होता है? 10 रुपए, तो इस पे 10 रुपए की कमी कर दी। कंप्लीट। इस पे कह रहा है कि 30% की कमी कर दी, तो ये हो जाएगा 5 त्रिक 15 रुपए की कमी कर दी। और इस पे कह रहा है कि 40% की वृद्धि कर दी। जैसा जैसा क्वेश्चन कहे वैसा वैसा आप करते जाओ, तो ये हो जाएगा 624 रुपए की क्या कर दी? वृद्धि। ठीक है, अब देखो टोटल आपने बताना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, तो प्लस प्लस जोड़ दो। 24 और 3 27, और 27 में से आपके गए 15 और 10 25, तो 27 में से 25 गए, तो कितने की वृद्धि हो गई? 2 की। कितने की वृद्धि हो गई? 2 की वृद्धि हो गई। देखो 2 की वृद्धि हो गई, किस पे हुई? 180 पे, और प्रतिशत के लिए कर दो 100 से गुणा, तो 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 9 बार 1/9, और यहाँ कितने बच गए? 10, और 10 के अंदर आप दे दो 9 का भाग, तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, पीछे बच गया 1/9%। क्या हो रही है? वृद्धि। तो एक सही 1/9% की हो जाएगी आपकी वृद्धि। बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ साथ आपको काम करना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसा जैसा कह रहा है कि इसमें 10% की वृद्धि, इसमें 25% की कमी, इसमें 30% की कमी, इसमें 40% की वृद्धि, तो आप संख्या अपनी कंडीशन उसकी मान लो 30, 40, 50 और 60, कंप्लीट हो गया 180। तो इस पे 10% की वृद्धि तो 3 की वृद्धि, 25% की कमी तो 10 की कमी, 50 पे 30% की कमी तो 15 की कमी, और ये हो जाएगा 60 पे 40% की वृद्धि तो 24 की वृद्धि। तो प्लस माइनस करके कितना रह गया अपने पास? 2 की वृद्धि हो गई 180 पे, और प्रतिशत के लिए कर दो 100 से गुणा, तो आंसर आ जाएगा आपके 1 सही 1/9% की हो जाएगी वृद्धि। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक कस्बे में 3 कॉलोनी ए, बी तथा सी की जनसंख्या का अनुपात 9:8:3 है। कॉलोनी ए में 80% लोग शिक्षित है तथा बी में 40% लोग अशिक्षित है। यदि सी में 100% लोग शिक्षित हैं तो ज्ञात कीजिए कस्बे में कुल कितने शिक्षित लोग हैं, कुल कितने प्रतिशत शिक्षित लोग हैं। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज पे काम करना है। लैंग्वेज के साथ साथ अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत ही आसानी होगी। रटना नहीं है, सीखना है। देखो एक कस्बे के अंदर 3 कॉलोनियां हैं, ए, बी और सी। ठीक है, और उनके जनसंख्या का अनुपात दे रखा है 9:8:3, ये दे रखा है। फिर कह रहा है कि कॉलोनी ए में 80% शिक्षित लोग हैं, इसके अंदर 80% शिक्षित लोग हैं। कॉलोनी बी के अंदर 40% अशिक्षित लोग हैं। अब देखो पूछा क्या है अपन को
शिक्षित लोग पूछे हैं, कंप्लीट शिक्षित लोगों का प्रतिशत पूछा है, लेकिन बी के अंदर क्वेश्चन में अपन को गिवन दे रखा है अशिक्षित लोगों का प्रतिशत। तो 40% अशिक्षित लोग हैं, तो शिक्षित लोग कितने हैं? 60%। बस आपको यही करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। और कॉलोनी सी के अंदर ये कह रहा है कि 100% लोग शिक्षित है। कंप्लीट बात। अब आ जाओ, देखो इसको मैं मान लेता हूं 90, इसको मैं मान लेता हूं 80, इसको मैं मान लेता हूं 30। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो 80 और 30, 110 और 90, कंप्लीट कितनी होगी जनसंख्या? 200, ठीक है। अब 90 का 80% लोग शिक्षित हैं, 80 का 60% लोग शिक्षित हैं, और 30 का 100% लोग शिक्षित हैं। कंप्लीट बात। अब देखो 8 नम्मा 72 लोग शिक्षित हैं, प्रतिशत निकाला है मैंने, ठीक है। कॉलोनी बी के अंदर 8 संग 48 लोग शिक्षित हैं, और कॉलोनी सी के अंदर 100% मतलब 30 के 30 लोग शिक्षित हैं। तो पूरे कस्बे के अंदर शिक्षित लोग कितने हैं? देखो 8 और 2 10 का 0, ठीक है। 4 और 3 7 और 1 8 और 7 8 7 15, 150 लोग। तो टोटल शिक्षित लोग कितने हैं? 150। कितने में से? 200 में से। तो 150 लोग शिक्षित हैं, टोटल जनसंख्या है 200, और प्रतिशत के लिए पूछा है तो प्रतिशत के लिए कर दो 100 से गुणा। तो ये हो जाएगा आपके 2 0 से 2 0 कट गए, और 150 में 2 का भाग दिया तो आंसर आ जाएगा आपके 75%। तो आंसर आ जाएगा आपके 75% लोग हैं वो शिक्षित है पूरे कस्बे के अंदर, ठीक है। कस्बे के अंदर जनसंख्या का अनुपात 9 8 और 3 दे रखा है, संख्याएं अपनी, कंडीशन उसकी, हो गया 200। और ये कह रहा है कि 80% लोग शिक्षित है, तो 90 का 80% निकाल दो। अब ये कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में अशिक्षित, तो शिक्षित निकाल दो, ये हो गया 48, इसका निकाल दो। तो ये कंप्लीट शिक्षित हो गए 150, कितने में से? 200 में से, और प्रतिशत के लिए पूछा है तो कर दो 100 से गुणा, तो आंसर हो जाएगा आपके 75%, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं, इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे? देखिए देखिए ये कह रहा है कि एक परीक्षा में 900 लड़कियां और 1100 लड़के बैठे हैं, तो एक है आपके गर्ल्स और एक है बॉयज। ये कह रहा है कि एक परीक्षा के अंदर लड़कियां हैं 900 और लड़के हैं 1100, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 2000। कंप्लीट। फिर ये फिर ये कह रहा है कि इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। अब देखो ये कह रहा है कि 40% लड़कियां और 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो टोटल 100% थे, उसमें से 40% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो अनुत्तीर्ण कितनी हो गई? 60%, क्योंकि हमें अनुत्तीर्ण का पूछा है, ठीक है। और 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण कितने हो गए? बाकी बचे 50%। कंप्लीट। अब देखो 2 0 से 2 0, 9 संग 54, कितना हो गया? 540। तो लड़के अनुत्तीर्ण हुए
क्या पूछा है, अनुत्तीर्ण तो पूछा है, अनुत्तीर्ण हुए। और यहाँ 1100 में से 2 0 से 0 11.55 550 लड़के अनुत्तीर्ण हुए। तो टोटल विद्यार्थी कितने अनुत्तीर्ण हो गए, 550 और 540, 500 और 500 1090, 1090 छात्र है वो अनुत्तीर्ण हुए। कितने में से, 2000 में से। तो 1090 कितने में से, 2000 में से। और प्रतिशत के लिए पूछा है तो कर दो 100 से गुणा, 2 0 से 2 0 कट गए और 0 से 0 कट गया, और 109 में 2 का भाग दिया तो आंसर हो जाएगा आपके 54.5%। तो आंसर हो जाएगा आपके 54.5%। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, जैसा जैसा क्वेश्चन कहे वैसा वैसा आपको काम करना है, ठीक।